आज अंबेडकर छात्रावास अलवर में विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें वक्ताओं ने आदिवासियों की संस्कृति, सुरक्षा, इतिहास, भाषा, लिपि की सुरक्षा के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर बात की। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय संविधान, जय संविधान, जय आदिवासी, जय मूल निवासी, जय स्वदेशी। पहले तुम एक हो जाओ, नहीं तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। हो सकता है मेरी बात को आपको बुरी लगे, लेकिन जब तक हम चाहे मैं बड़ा ही हूं और आप जाटा है, लेकिन हम क्या गिरान आएंगे, चमार जाति में गिरान आएंगे। आज इधर उधर जो भी कोई जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। आज 9 अगस्त है और 9 अगस्त का दिन यूएनओ द्वारा आदिवासी दिवस, जिसको मूल निवासी दिवस या स्वदेशी दिवस कह सकते हैं, यानी कि जो इंडिजिनियस डे घोषित किया था। इंडिजिनियस डे का अर्थ होता है कि उस देश के मूल निवासी, उस देश के स्वदेशी। अब पूरे संसार के अंदर जहां जहां विदेशी लोगों का शासन होने के बाद जो मूल निवासी उस देश के निवासी थे, स्वदेशी थे, उनकी सत्ता चली गई, तो उनकी संस्कृति, उनके इतिहास और उनके जो अधिकार हैं, उनको बचाने के लिए ये 9 अगस्त का दिन पूरे संसार में आदिवासी दिवस के रूप में, मूल निवासी दिवस के रूप में, स्वदेशी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन इसलिए मनाया जाता है जिससे कि इन लोगों की जो उस देश के मूल निवासी हैं, सत्ता जाने के बाद जो विदेशी शासक वहां पर राज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी संस्कृति को बचाया जा सके, उनके जंगल जमीन पर जो अधिकार हैं उनको बचाया जा सके। आज उसी पहल के तहत ये पूरे भारत में भी आदिवासी दिवस मनाया जाता है, जिसको यहाँ आदिवासी दिवस के रूप में ज्यादा जाना जाता है। यहाँ पर आज देख रहे पूरे प्रदेशों में जल जंगल जमीन का मामला बहुत तेजी से उठाया जा रहा है। जो यहाँ के मूल निवासी थे, जो आदिवासी थे, उनकी जल जंगल जमीनें छीन जा रही हैं और कुछ तथाकथित लोगों को दी जा रही हैं। उसको बचाना है तो हमारे जितने भी इस देश के मूल निवासी हैं, उनको इकट्ठा होना होगा, एक साथ आना होगा और इस लड़ाई को लड़ना होगा। जो संविधान में उनको अधिकार दिया है उनको भी बचाना होगा। आज हमारे संवैधानिक अधिकारों पर बहुत ज्यादा तलवार चलाई जा रही है, संवैधानिक अधिकारों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, रोका जा रहा है। तो संविधान में जो अधिकार है, यदि वो नहीं बचेंगे तो आदिवासियों की संस्कृति भी नहीं बचेगी, इतिहास भी नहीं बचेगा और उनके अधिकार भी नहीं बचेंगे। आज जैसा कि आप बैनर पे देख रहे हो कि आदिवासी मूल निवासी
स्वदेशी जिसको भारत में बाबा साहब ने SC ST OBC और माइनॉरिटी में बांटा, और वो सभी बहुजन मान्यवर साहब कांसीराम जी ने जिनको बहुजन कहा, और आज प्राचीन काल में जिनको समण लोग कहते थे, जो समता में विश्वास करते थे, जो ऊंच नीचता को नहीं मानते थे, ये इस देश की संस्कृति थी। लेकिन कुछ विदेशी आक्रमणकारियों ने जो समता में विश्वास करते थे उनको विषमता मूलक बना दिया, उनमें ऊंच नीच बना दी, उनमें जातिवाद पैदा कर दिया और आपस में बांट दिया। इसलिए आज जरूरत है इनको वापस से इकट्ठा होने की। आज हम इस संविधान आदिवासी दिवस पर, मूल निवासी दिवस पर ये प्रण लें, हम सभी इकट्ठा होकर ये लड़ाई लड़े। इसी के साथ जय भीम। आज बताएं क्या कार्यक्रम था सर? आज 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है और विश्व आदिवासी दिवस के रूप में आज पूरा विश्व मना रहा है। तो मैं बधाई देता हूं सभी मूल निवासी, आदिवासी और स्वदेशी लोगों को, जिन्होंने आज का दिन सुनिश्चित किया। आदिवासियों का जो जंगल जमीन का जो मामला है और जो उनके ऊपर अत्याचार और अनाचार हुए हैं, उसको देखकर पूरे विश्व पटल पर यूएनओ ने आदिवासी दिवस के रूप में ये बनाया गया है। मैं आज के दिन समस्त अलवर जिले की जनता के साथ साथ पूरे विश्व के लोगों को आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए और आगे का इनके भविष्य को निर्धारित करने के लिए संविधान में जो संशोधन किए गए हैं उसको आधार साबित करना पड़ेगा, क्योंकि जो तलवार सरकार ने लटकाई है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट की इतनी हैसियत नहीं थी जो संविधान को बदल दे, परंतु जब तक सरकार पीछे है, सरकार के माध्यम से इस संविधान आरक्षण के मामले को सामने लाए हैं। और जो आपस में लड़ाने का मामला किया है, जो समाज को दूर करने का मामला आया है, इस बाबा साहब के संविधान के माध्यम से सभी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण का लाभ मिला है, चाहे वो नीचे तबके का हो चाहे ऊपर तबके का हो। इसमें कोई नीच ऊंच नहीं थी। संविधान के तहत सब जो पढ़ा है वो आगे बढ़ा है, जो अभी भी पढ़ेगा लिखेगा तो आगे बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि ये संविधान बकाया बचाया जाए और सबको एक साथ मिलकर के पूरे देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिला करके इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, तभी भला होगा। संविधान बचेगा तो आपका अस्तित्व बचेगा, अगर संविधान नहीं बचेगा तो आप कोई 5000 साल पुरानी व्यवस्था में सभी चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय आदिवासी। जी सर, परिचय दे दो सर आपका। आपका परिचय सर? मैं सूरजमल करदम, प्रदेश चेयरमैन KKC राजस्थान। ओके सर। भारत परिवार आज आदिवासी मूल निवासी दिन पर आदिवासी को अगर देखा जाए तो वो आज भी हैं, तो हम सब लोग भी आदिवासी हैं। हम लोग भी जो एक जंगलों से बाहर रह रहे हैं, जो जंगलों से बाहर रह रहे हैं, वो भी पूरे भारत के जितने लोग हैं वो आदिवासी हैं। लेकिन आज वो भी आदिवासी जो अभी जंगल में रह रहे हैं, अभी जंगल में रह रहे हैं और वो उसी तरह का जीवन जी रहे हैं। लेकिन ये हमारा दायित्व बनता है कि उन आदिवासियों के दिन पर आज जो डे मनाया गया है उसको हम लोगों को मनाना चाहिए। और आदिवासियों ने जो हमें दिया है, आज भी जो हमें दे रहे हैं, वो समाज को जो पर्यावरण और जो पूरा एक तरह से वातावरण, ये सारी चीज़ें जो आदिवासी दे रहा है, आदिवासी ले नहीं रहा, आदिवासी दे ही रहा है। हम लोग लेने का भी काम करते हैं। जो प्लान में लोग रहते हैं वो बहुत कुछ ले रहे हैं सरकारों से, लेकिन आदिवासियों को खदेड़ने का काम किया जा रहा है। आदिवासियों को जबरदस्ती हिंदू बना करके जो उनका कोड बिल है जिसके तहत आदिवासियों की जमीन बच सकती है, जिसके तहत भारतीय संविधान के अंदर आदिवासियों की जमीन बच सकती है, आदिवासियों का वर्चस्व बन सकता है, उस आदिवासियों की जमीन को, उनके रहने के स्थान को,
हमारी सरकारें छीनने का काम कर रही हैं और छीनने का काम बड़ी चालाकी के साथ में उन लोगों को हिंदू बना करके कर रही हैं, क्योंकि कोर्ट के अंदर ये प्रावधान है कि आदिवासियों से आप जमीन नहीं ले सकते, लेकिन हिंदू बना करके आप वहां पर आदिवासी के अंदर बहुत सारी जमीनों को लेने का काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी संस्थाओं को जमीन देने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर अभी पतंजलि को कम से कम 400 एकड़ जमीन दी गई, वो जमीन आदिवासियों की जमीन थी। इसलिए आदिवासियों के साथ में लड़ना, आदिवासियों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके लड़ना, आज के दिन हम लोगों को ये एक शपथ लेनी चाहिए कि हम आदिवासियों के साथ हैं। मैं वीरेंद्र, क्रांतिकारी भारत परिवार, जय भीम, जय भारत। ये सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। और आज आदिवासी दिवस के अवसर पर हम यहाँ पर एक मीटिंग हुई जिसमें आदिवासी दिवस, मूल निवासी दिवस, स्वदेशी दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया। आज के दिन हमने संविधान की शपथ ली है और आगे भी इस तरह का दिवस मनाया जाता रहेगा। सर जय भीम। जब उनका शासन है, आपने उनको मतलब एक बार भी उन्होंने हमला किया, उसके बाद दोबारा उनको मतलब सत्ता में आप लिया है, क्यों लिया है भाई? ये तो आप देखोगे जब नीचे वाले तबके ने उनको सपोर्ट किया जब सत्ता में आए, मतलब आपने क्यों कर लिया और आगे भी आप कर रहे हो। और वो तो जैसे जनरल प्रॉब्लम आई थी कि साहब हमारे सरकार खतरे में, हमारे रिजर्वेशन खतरे में, हम चिप जाने को सुनने को तैयार नहीं, व्हाट्सएप में मतलब एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं कि साहब हमारा सरकार खतरे में, को सुनने को तैयार। जब नेशनल पार्टी कांग्रेस और एसपी ने ये मुद्दा उठाया, संविधान खतरे में उसको दिखाया, जब आम आदमी तक समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं और हमेशा कटिबद्ध तरीके से समाज की सेवा की है, समाज की सेवा करते रहेंगे। और ये लड़ाई को अंजाम देने के लिए आप लोगों को भी ये अंतिम लड़ाई माननी चाहिए। जो परिचय देना इसको अपना विचार व्यक्त करना हो, पहले परिचय, नाम और परिचय दे दो बस।